भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दयामयानन्दनमूलशङ्करं सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरं विभुं निराकारमजं जगत्सृजं भजामि मेधार्जनतो महागुरुं। भजामि मेधार्जनतो महागुरुं। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्यभद्र पुरुषों, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के संयोजक, सह संयोजक, सभी पदाधिकारी वृंद, गत सप्ताह हम सब ने मिलकर के इस बात पर चर्चा की थी कि आचमन का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन से लगभग सब परिचित हैं, कोई अतिरिक्त प्रयोजन वाली बात नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार देखने से हमारे समझ में वो चीज आती है जिसको हम भूल गए। बात मैं अपनी इस बात में आपके साथ जोड़ रहा हूं। आचमन 3 किए जा रहे हैं, इस सबसे लगभग हम परिचित हैं। चाहे संध्या से पूर्व कर रहे हैं हम, चाहे दैनिक यज्ञ से पूर्व कर रहे हैं हम, अथवा भोजन से पूर्व कर रहे हैं। प्राय आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो भोजन की थाली परस करके उनके सामने आती है और अगर उनको अचानक पानी का गिलास नहीं दिखाई देता तो वो कहते हैं कि बेटा पानी का गिलास लेकर के आओ, और वो उसमें से 3 घूंट पानी पीते हैं। पूरा गिलास पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि आचमन है ना वो, तो 3 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये ऐसी लोक परंपराएं ये 3 तक ही सीमित क्यों रही? 3 के साथ, प्रत्येक के साथ क्या विशेष उद्देश्य ऋषि मुनियों का था जिन्होंने ये परंपरा प्रारंभ की? मेरी अपनी मान्यता, जितना थोड़ा कुछ मैं जान पाया हूं उसके अनुसार, ऋषियों ने अपने चिंतन मनन के बाद जो पद्धति हमको दी, जो सिद्धांत हमको दिए, जो जीवन की विचारधारा और जीवन के क्रियाकलाप हमको दिए हैं, वो अकाट्य हैं। और व्यक्ति जब तक उनके साथ जुड़ा है तब तक निरंतर सुख के साथ जुड़ा है। जिस दिन उनसे छूटता जा रहा है, जितनी दूर होता चला जा रहा है, उतने ही दुखों के साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो पहले दिन अपन जब चर्चा कर रहे थे तो पहले आचमन के साथ अपन ने एक बात की थी कि वो 7 प्राणों को अपने अंदर स्थापित कर रहा है। एक बात और मित्रों आप ध्यान रखिएगा, शब्दों में कई बार ऐसा होता है कि अर्थ भाव के साथ समझ से दूर भी हो जाता है। स्थापित कर रहा है का अर्थ ये नहीं है कि वो आज पहली बार स्थापित कर रहा है, उसके पास नहीं है, नहीं, पहले से उपस्थित हैं, उनको वो एक तरह से जगा रहा है इस आचमन के द्वारा, और अपने आप को जगा रहा है कि इन 7 प्राणों के साथ मुझे संयुक्त होना है। वो 7 प्राण थे: अग्नि प्राण, वायु प्राण, चंद्र प्राण, आदित्य प्राण, प्रौढ़ प्राण, ऊर्ध्व प्राण। ये सारे के सारे इस पर चर्चा अपन गत सप्ताह कर चुके हैं। आज दूसरे आचमन के साथ, तीसरे आचमन के साथ विषय वस्तु को मैं आपके साथ विचार के लिए तैयार हूं। पहले अपन एक बात पर विचार कर ले कि 3 आचमनों के द्वारा जो 3 जिन चीजों को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अंतःकरण में मैं संजोने का प्रयत्न कर रहा हूं, वो 3 वस्तु क्या है? प्राण, अपान और व्यान है। तो प्राण पर चर्चा हो चुकी है, अपान और व्यान पर करनी है। इससे पहले कि अपन अपान व्यान पर चर्चा करें, इन तीनों शब्दों को एक बार फिर से देख लें कि प्राण, अपान, व्यान ये है क्या वस्तु। तो मैं ये मानता हूं कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राण हमारे शरीर में निरंतर रहता है, और प्राण जब नहीं है तो बस हम एक ही बात कहते हैं कि अब प्राण नहीं रहे। इसका अर्थ है कि वो प्राण जिसको हम 24 घंटे अपने शरीर के साथ, अपने अंतःकरण के साथ जोड़े रखते हैं, वही प्राण है जिसको मुझे आचमन के साथ संयुक्त किए रहना है। उस प्राण के भाग की दृष्टि से 7 थे, वैसे ही अपान है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान,
ये 5 जो प्राणों के भेद हैं, उन्हीं में से ये 3 प्रमुख हैं जिनको प्राण, अपान और व्यान कहा जा रहा है। तो पहले प्राण पर चर्चा हुई, अपान से भी अपन परिचित हैं। एक संकेत अपन देखें, अपान शरीर में रहता है, शरीर से बाहर जाता है, शरीर में आता है। आपको लोगों को मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि प्रश्न के बाद ही उत्तर मस्तिष्क में सरलता से घुसता है। तो प्राण, कई बार हम कहते हैं ना अपान वायु निकल रही है, इसका मतलब है शरीर में पहले से उपस्थित है तब निकल रही है। शरीर में उपस्थित होना नितांत आवश्यक है, शरीर में से निकलना भी उतना ही आवश्यक है। जब निकलना और रहना आवश्यक है तो शरीर में आना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि रहना आवश्यक है, और रहने से ही व्यक्ति जीवित है। तो प्राण भी, अपान भी और व्यान भी, ये तीनों की तीनों प्राण के ही वेद हैं। पर चूंकि आचमन के साथ जोड़ा तो वेद के ऋषि ने, और यूं कहें कि साक्षात परमपिता परमेश्वर ने वेद के मंत्र के माध्यम से हमको स्पष्ट कहा कि प्राण, अपान, व्यान तीनों को अलग अलग करके समझो, और अलग अलग करके समझने के बाद शरीर में उनकी क्रियाओं को जानने के लिए उनके लिए ये बहुत छोटा सा, केवल हथेली पर टिकने मात्र जितना जल लेकर के, और जल तो मैं और आप शब्द, चूंकि मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है इसलिए कह रहा हूं, वहां तो स्पष्ट है आपह, और आपा का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है वह वस्तु, उसी के द्वारा ये सृष्टि बनी है। सबसे पहले आपह तत्व ही था। तो उस आपह को लेकर के मैं आचमन कर रहा हूं, और आचमन के माध्यम से अपान को अपने शरीर में सुव्यवस्थित कर रहा हूं। ये दूसरे आचमन का प्रयोजन है। अब अपन जैसे प्राण की चर्चा कर रहे थे कि प्राण 7 हैं, उसी तरह से अपान भी 7 हैं। वो 7 कौन सी अपान है उनको एक बार देखें। तो पहले तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, उसकी इस कंडिका की पंक्ति को देखें, उसके बाद मूल वेद के मंत्र को देखेंगे कि उनकी की चर्चा करता है। स यद द्वितीयम आचामति सप्त अपानास्तान एतेन अस्मिन् आप्यायति या हि इमा बाह्या शरीरात् मात्रास्तत् यथेतत् पौर्णमासीं अष्टकां अमावस्यां श्रद्धां दीक्षां यज्ञं दक्षिणास्तान एतान अस्मिन् आप्यायति आपो अमृतम। ये गोपथ ब्राह्मण की कंडिका की एक पंक्ति है। पूरी कंडिका में तो तीनों को एक साथ दिया हुआ है। इसमें इसने कंडिका में गोपथ के ऋषि ने 7 अपानों की चर्चा की, और 7 अपानों को नाम क्या दिया। पौर्णमासी पहला अपान है, अष्टमी दूसरा अपान है, अमावस्या तीसरा अपान है, श्रद्धा चौथा अपान है, दीक्षा 5वां अपान है, यज्ञ 6ठा अपान है, और दक्षिणा 7वां अपान है। अब बड़ी विचित्र सी बात यह है कि ये इतने बढ़िया बढ़िया शब्द जिनको हम पर्व के रूप में भी जानते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को, और हमारी जो पुरानी परंपरा है, आप सब लोगों ने अगर वर्तमान के संस्कृत विद्यालय देखे हों, हालांकि अब तो लगभग सब रविवार के साथ जुड़ गए, हम जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे और बाद तक भी मैंने कुछ संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाया, वहां भी पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन अवकाश रहा करता था। और महाभाष्य में कई जगह पर ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, आती है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अनध्याय रहना चाहिए। अनध्याय का मतलब वहां पर ये नहीं है कि जो नैतिक कार्य वो नहीं करने, नहीं, केवल अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। तो ये वो अपान है जिस दिन हम इन सारी प्रक्रियाओं से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उधर ले चलता हूं। जिन लोगों ने खेत में काम करते हुए किसानों को देखा हो, अथवा मेरी तरह 2 दिन किसी को खेत में काम करने का सौभाग्य मिला हो, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान कभी भी अमावस्या के दिन हल नहीं चलाता, आज भी नहीं चलाता। हालांकि पहले पूर्णिमा के दिन भी नहीं हल चला रहा था, लेकिन अब पूर्णिमा के दिन चला रहा है, पर अभी अमावस्या के दिन हल नहीं चला रहा है। थोड़ी सी इस बात को देख लें अपन कि अमावस्या के दिन हल चलाने से हानि और लाभ क्या हो रहा होगा, जो इस प्राण से कहीं जुड़ेगा, अपान से जुड़ेगा। जब हम हल चला रहे हैं
तो पृथ्वी खुद रही है, उसमें से हवा भी निकलेगी ही, नीचे वाली मिट्टी उथल करके ऊपर आएगी, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाएगी। तो ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये प्राण अपान की प्रमुख प्रक्रिया है, और वो आज नहीं करनी है। आज का मतलब अमावस्या, पूर्णिमा के दिन नहीं करनी है, क्योंकि वो अपान है। उस दिन अपान को परिवर्तित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अपान को मुझे उस दिन अपने अंदर स्थापित करना है। मैं अमावस्या को अपान कह करके और अप हाथ में लेकर के आचमन के रूप में कर रहा हूं कि ये 7 अपान मेरे अंदर सुव्यवस्थित हो जाए। इसलिए ऋषियों का चिंतन देखिए कितनी दूर तक गया है। वो केवल अपने जीवन के एक शरीर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। मेरा पहला वाक्य आपको याद होगा, जो ब्राह्मण का वाक्य मैंने पिछले सप्ताह उद्धृत किया था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, मेरे शरीर में भी है। तो ब्रह्मांड की सारी प्रक्रियाओं में अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी जहां उस तरह से खेती के साथ जुड़ रही हैं, बाग बगीचों के साथ जुड़ रही हैं, संवत्सर और ऋतुओं के साथ जुड़ रही हैं, वही मेरे शरीर के साथ भी जुड़ रही हैं। और इन सातों को अब आप देखते हैं, मैं आपको अथर्ववेद का मूल मंत्र सुना रहा हूं। इसका पता है 15, 15, 15, 16 और 15, 17, ये 3 मंत्र है लगातार, मतलब 3 सूक्त हैं, और एक एक सूक्त में 7, 7, 8, 8 मंत्र हैं। तो ये 15, 16वां सूक्त है। ये स्पष्ट कह रहा है, यो अस्य प्रथमो अपाना सा पौर्णमासी। बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। वेद की भाषा जितनी सरल है ना, ऐसा लगता है जैसे हम घर में बोल रहे हैं और तुरंत समझ में आ रही है। यो अस्य प्रथमः अपाना सा पौर्णमासी, यो अस्य द्वितीयः अपाना सा अष्टका, अष्टका अष्टमी, यो अस्य तृतीयो अपानः सा अमावस्या, यो अस्य चतुर्थो अपानः सा श्रद्धा, यो अस्य पंचमः अपानः सा दीक्षा, यो अस्य षष्ठो अपानः स यज्ञ, यो अस्य सप्तमो उपानस्ता इमाः दक्षिणाः। वो ये दक्षिणाएं हैं। इन 7 को अपने अंदर सुव्यवस्थित कर रहा है कौन? जो यज्ञ करने के लिए संकल्पित होकर के आचमन कर रहा है वह व्यक्ति। इन 7 की आवश्यकता कहां है? यज्ञ करने के लिए मैं और आप उपस्थित हुए और हमने आचमन किया, मंत्र जो भी बोला है, और दूसरे आचमन के प्रयोजन के रूप में मैं वेद के इस मंत्र के साथ अपने को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इन 7 वस्तुओं को, 7 तत्वों को, 7 तथ्यों को अपने अंतःकरण के क्रियाकलापों के साथ, अपने बाह्य क्रियाकरण के क्रियाकलापों के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो इनकी आवश्यकता कहां है? तो आवश्यकता के रूप पर देखें अपन पौर्णमासी, पहला प्राण। पौर्णमासी प्रथमा यदि आसीत अन्नाम रात्रिनाम अतिशर्वरेषु। ये भी अथर्ववेद का मंत्र है, 779 में, 779 और 780, ये 2 सूक्त हैं। एक का नाम अमावस्या है और एक का नाम पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा वो दिन है जो यज्ञ की दृष्टि से पहला है। पहला क्यों कहते हैं अपन? पहले का अर्थ अगर सृष्टि की प्रक्रिया को देखेंगे तो लगेगा कि इसका मतलब आज से पहले सृष्टि नहीं थी। नहीं, जिस दिन मुझे दिखाई दे रहा है उस दिन पहला है। बाकी तो सृष्टि का चक्र तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन निरंतर चल रहा है, उस निरंतर प्रक्रिया में है। लेकिन पहला है, अर्थात हम किसी दिन छोड़ सकते हैं और हो गया हो, हमसे भूल हो जाए, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमें यज्ञ में किसी प्रकार का अनध्याय नहीं करना चाहिए, अवकाश नहीं करना चाहिए। नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पर्व हैं और उन पर्वों की प्रक्रिया को मैं अपने जीवन के क्रियाकलापों के साथ जोड़ना चाहता हूं। इसलिए अपान के रूप में पहले मैं पौर्णमासी को अपने साथ जोड़ रहा हूं, जिसमें चंद्रमा की पूर्णता जैसी होती है, पूर्णमासी का सीधा सीधा रिश्ता चंद्रमा से है, और चंद्रमा के साथ प्रत्येक व्यक्ति, मतलब मैं ये कह दूं भाषा की दृष्टि से कि जिसको अनपढ़ कहते हैं ना अपन, वो व्यक्ति भी, गांव की वो एकदम सुघड़ अनपढ़ महिला जब अपने बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही होती है तो उसके पास कोई और शब्द नहीं होता,
और मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई उपमा हो भी नहीं सकती। वो अपने बच्चे को पूर्णिमा का चांद कह करके खिला रही होती है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। मेरी बेटी को मेरी देवी खिला रही थी। बेटी उस समय तक बोलना और समझना सीख गई थी। देवी ने कहा कि तू चांद का टुकड़ा है। वो बच्ची उस समय तो कुछ नहीं बोली, 1 मिनट बाद बोली, मैं टुकड़ा नहीं हूं, पूरी हूं मैं तो। मतलब मैंने ये बात उपहास की दृष्टि से आपको इसलिए बताई कि व्यक्ति जब समझता है ना, तो वो भी अपने आप को आधेपन में नहीं जानना चाहता है। वो पूर्णमासी है, पूर्णिमा का चांद है। इस उस चांद को, जिस चंद्रमा के साथ हमारी सारी आह्लादकताएं होती हैं, प्रसन्नताएं होती हैं, हम जब कभी प्रसन्नता की अंतिम सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, तब हमें पूर्णिमा का चांद याद आता है। उस पौर्णमासी को, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से आह्लादकता के रूप में मेरे और आपके सामने उपस्थित होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित होता है, उस चंद्रमा को, पौर्णिमा के साथ मैं पहले इस दूसरे आचमन के साथ अपने आप में जोड़ रहा हूं। ये आचमन का दूसरे प्रयोजनों में पहला प्रयोजन। दूसरे तो इसलिए कि 3 ही हैं, और 3 में एक एक में 7 हैं, इसलिए दूसरे में पहला। और दूसरे, अब चूंकि पूर्णिमा के बाद सीधे अमावस्या आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तिथियां जिस क्रम से चलेंगी उसी क्रम से चलेंगी, इसलिए अष्टमी बीच में आया और उसके बाद अमावस्या आया। अमावस्या के विषय में एक सामान्य बात बता दूं मैं आपको। कल ही मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था महाविद्यालय में, तो मैंने यूं ही बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा चंद्रमा अमावस्या के दिन क्यों नहीं दिखाई देता? तो बच्चों ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिए। मैं जो कहना चाहता हूं, निवेदन यह है, चंद्रमा अमावस्या के दिन निकलता है, दिखाई इसलिए नहीं देता कि सूर्य के प्रकाश में अभिभूत हो जाता है। उसके साथ साथ होने के कारण से दूसरे दिनों में वो थोड़ा सा अलग अलग होता जाता है। जैसे जैसे दूर होता है, प्रकाश के अभिभूत होने से बच जाता है, और जितनी मात्रा में बच जाता है उतनी मात्रा में हमको दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्थिति में होते हैं, इसलिए पूरा चांद दिखाई देता है अमावस्या के दिन। अमावस्या शब्द का अर्थ ही है अमा, सूर्य। सूर्य के साथ जिस दिन चंद्रमा बसता है उसको अमावस्या कहते हैं। और उस अमावस्या को पहली बार मैं पहले आचमन के साथ, जहां मैंने पूर्ण चांद को स्वतंत्र रूप से अपने आप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया, मैं तीसरे आचमन में चंद्रमा को सूरज के साथ मिलाकर के अपने अंतःकरण के साथ। अब देखिए, चंद्रमा की आह्लादकता की विशेषता तो मुझे स्वीकार थी, लेकिन मुझे सूर्य के बिना भी मेरा काम नहीं चलने वाला था। इसलिए तीसरे आचमन की जब बारी आई, तो मैं सूर्य के प्रकाश और सूर्य की सारी विशेषताओं को, जो चंद्रमा की विशेषताएं हैं वो भी रहे, और सूरज की विशेषताएं भी मेरे साथ आए।